बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा और मेरे साथ मौजूद है अवैस महमूद जो कि एक्सपर्ट है क्रिकेट खेलने में। जी अवैस, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड कप का राउंड 1 का आज लास्ट डेट है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैचेस देखने को मिले, बहुत सारे मैचेस हमने अपसेट भी देखे, लेकिन अल्टीमेटली श्रीलंका और नीदरलैंड क्वालिफाई कर गया है। अगर आप उस ग्रुप की बात करते हैं, नमीबिया नहीं कर सका, लेकिन डेविड विजे की जो परफॉर्मेंस थी वो देखने वाली थी, बहुत ज़बरदस्त। और इससे एक और खुशी होती है कि पीएसएल की प्रोडक्शन है तो बड़ा ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। बिल्कुल। बात करते हैं एक और बड़े अपसेट की। जी वो बड़ा अपसेट क्या था? वेस्ट इंडीज़ की टीम आज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ की टीम आप ये देखिए कि राउंड 1 से ही बाहर हो गई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये वो वर्ल्ड चैंपियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियंस बन चुकी है। मतलब अनएक्सपेक्टेड है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब इस कदर ज़बरदस्त टीम जो 2 दफ़ा जिन्होंने वर्ल्ड कप उठाया हो वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही। इस कदर मुश्किल है, मेरे ख्याल से बहुत दुश्वारी और बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से उनको ज़रूर होना चाहिए था। एक चार माता है वेस्ट इंडीज़ की वजह से, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ को इस बारे में सोचना चाहिए, अपनी टीम में थोड़ी इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखें, आयरलैंड की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। एक आखिरी टीम रह गई है, स्कॉटलैंड या जिम्बाब्वे में से एक टीम क्वालिफाई करेगी। जो ये जीतेगी मैच वो क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा, पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के ग्रुप की बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑलरेडी उसमें थे, और इसके अलावा जो क्वालिफाई कर गए हैं तो पाकिस्तान की टीम में नीदरलैंड ऐड हुई है, श्रीलंका दूसरे ग्रुप में गई है पहले जो क्वालिफाई की है, और आज आयरलैंड पाकिस्तान के ग्रुप में ऐड हो चुकी है। साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा नीदरलैंड और आज आयरलैंड। अब पाकिस्तान का मुकाबला इन 5 टीमों के साथ होगा। पाकिस्तान का मुकाबला मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम गई है जो अफगानिस्तान के साथ, बाकी टीमों के साथ, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ये ग्रुप थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब इन 2 टीमों में से एक टीम और जाएगी, या तो वो जिम्बाब्वे हो सकती है या स्कॉटलैंड हो सकती है। आज सुपर 12 जो टीमें हैं वो फाइनल हो जाएंगी और कल से इंशाल्लाह सुपर 12 मुकाबला स्टार्ट होगा। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है, बिल्कुल ऐसी ही है। ऑस्ट्रेलिया मेजबान है और न्यूजीलैंड मुकाबले को होगी, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे दिखाया जाएगा। दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के ग्रुप के बारे में। बिल्कुल पाकिस्तान के ग्रुप के हवाले से बात करें तो कंपटीशन अच्छा होगा। देखिए, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही है, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ का जाना, जिस तरीके से अब आप किसी भी चीज़ को लाइटली ले सकते हैं। आयरलैंड हो या नीदरलैंड पाकिस्तान के ग्रुप में, वहाँ पे कंडीशंस कुछ ऐसी है कि फास्ट बॉलिंग को वो सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है वो दुनिया में टॉप पे है, जिन्होंने 140 प्लस की बॉल सबसे ज्यादा करवाई हुई इस वक्त T20 में। बिल्कुल ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो बारिश के 90% इम्कानात हो गए हैं। 90% इम्कानात। फिर तो ये मेरे ख्याल से अगर मैच नहीं होता तो पाकिस्तान को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों टीमों के सेमी में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इन दोनों में से जो भी साउथ अफ्रीका से जीतेगा वो अल्टीमेटली सेमीफाइनल में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी टीमें थोड़ी वीक हैं। बांग्लादेश से पाकिस्तान पिछले दिनों खेला है, बाकी 2 वीक टीमें और मजीद हैं। तो साउथ अफ्रीका वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान वाला टाई हो गया तो इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इसमें एक चीज मैं डॉक्टर साहब ऐड कर दूं, वर्ल्ड कप की आप हिस्ट्री निकाल के देखें, वर्ल्ड कप के मैचेस जितने भी हो ना, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को बीट करता रहा है। जिसमें 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने उठाया था, तो एक मैच भी साउथ अफ्रीका पूरा टूर्नामेंट का हारा नहीं होता, सिर्फ सेमीफाइनल में मैच हारा था, वो पाकिस्तान ने हारा। अच्छा, साउथ अफ्रीका बैड लक की बहुत रही है, सेमीज बहुत। 2015 वाला वो भी बड़ा याद। साउथ अफ्रीका को बड़ी विश है कि कोई वर्ल्ड कप उठाए, और जो कि नहीं उठा पा रहा साउथ अफ्रीका, इसकी बैड लक रही है। बात करेंगे जे शाह के हवाले से। जी, जे शाह इस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट है, और उनका जो बयान था बगैर कंफर्मेशन के, बगैर अपने जितने भी एसोसिएट कंट्रीज है उनके से कंफर्म किए बगैर खुद ही ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना भारत इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, जो कि बहुत ही अनएथिकल बयान है। उस पर फिर रमीज राजा ने बहुत जबरदस्त किस्म की प्रेस रिलीज वो किया है, जिसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान इंडिया
इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। उसके बाद फिर एक बयान आया उनके वजीर का। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा। पाकिस्तान हमेशा से इस हवाले से अच्छे इंस्टांस लेने चाहिए, लेकिन ये जो इंस्टांस है मुझे पर्सनली पसंद है। आप पिछले जितने भी हमारे पीसीबी के चेयरमैन देख लें, वो ज्यादा से ज्यादा मिन्नत की तरफ, उनकी बात मानने की तरफ जाते रहे हैं, उनको दावत देते रहे। अगर नहीं खेलना चाहते हैं स्ट्रेट अवे आप कहें हम भी नहीं खेलना चाहते, बिल्कुल। आप हमारे कंट्री में नहीं आते, तो अगर आप सिक्योरिटी का इशू बनाते हैं हम आपकी कंट्री में नहीं जाते। बिल्कुल, हमें भी इशू है, बिल्कुल इशू है। तो हमारी जाहिर सी बात है, उस तरह इंडिया के साथ जो मामलात हैं, जो इंडिया के हमारे साथ है वही हमारे इंडिया के बिल्कुल साथ ऐसे ही एग्जैक्टली। तो बिल्कुल अच्छा दिया है। फिर उनके जो वजीर हैं, जो तालीम के सॉरी स्पोर्ट्स के वजीर है, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान को भी हम दूसरे मुल्कों की तरह वेलकम करेंगे, पाकिस्तान जरूर आएगी, और जहां तक इंडिया के ट्रैवल करने का मामला है ये हमारी हुकूमत के हमारी मिनिस्ट्री करेगी वो। लेकिन मेरे ख्याल से ये इंस्टांस की वजह से ये बयान है। देखें ना, हम भी जब स्ट्रेट अवे ऐसे बयान देते हैं कि यार अगर आप नहीं आते तो हम क्यों आपकी मिन्नत समाजत करें, अगर नहीं आते तो स्ट्रेट अवे नहीं आते। बिल्कुल। तो देखते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती है, यानी एक और इंडिया के प्लेयर का एक बयान आया है, वो बहुत अच्छा था, बल्कि युवराज का आया है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ये क्रिकेट है जो लोगों को क्लोज लेके आ रही है और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि इंडिया की टीम वहां ट्रैवल। जब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीमें पाकिस्तान आके खेल रही है तो कोई इशू है ही नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई मसाइल नहीं है। और फिर आपको पता है अगर किसी टीम को सिक्योरिटी के मसाइल हो तो पाकिस्तान को वो सिक्योरिटी के मसाइल हल करना आते हैं। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह मुकाबला हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जो संडे इंशाल्लाह हो रहा है, अगर हुआ तो पाकिस्तान वो सिक्योरिटी के मसाइल भी हल कर देगा इंशाल्लाह। चले जी नाज़रीन, इस तरह आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कल से इंशाल्लाह राउंड जो 12 सुपर 12 है वो स्टार्ट हो रहा है। कल से एक्साइटिंग डेज होंगे, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के मैच भी संडे को होना है, अगर हुआ बारिश की वजह से अगर कैंसिल ना हुआ उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन हमें दें इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।